सीजफायर को 18 मई तक बढ़ा दिया गया है। क्या 18 मई के बाद जंग होगी? क्या हालात दोबारा से वैसे ही होंगे जैसे हालात ठीक 7 मई के बाद देखने को मिले थे? ये सारे सवाल आम लोगों के जहन में हैं और हालात अभी भी वैसे ही हैं जैसे हालात 7 तारीख के बाद थे। यानी आज भी जो ही रात होती है तो आपको लोकेलिटीज में बिजली बिल्कुल बंद मिलती है। अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो फ्लैटों की बिजलियां लोग बंद कर देते हैं। यानी अभी भी लोग वो ब्लैकआउट की प्रक्रिया को कंटिन्यू किए हुए हैं। यानी अभी भी लोगों ने ब्लैकआउट करना बंद नहीं किया है। और उसके बाद जब सोशल मीडिया के ऊपर खबर चलती है और सोशल मीडिया के ऊपर खबर में यह कहा जाता है कि सीज फायर को 18 तारीख तक बढ़ा दिया गया है, तो यूं लगता है शायद 19 तारीख की सुबह को जंग शुरू हो जाएगी। इसको समझने की जरूरत है कि ये कोई कोविड का लॉकडाउन नहीं है कि 18 तारीख तक आपको लगेगा कि वेव कैसी है और 19 तारीख को वेव दोबारा से आएगी। ये कोविड का लॉकडाउन नहीं है, ना ये कर्फ्यू है कि हालात खराब हुए आपने कर्फ्यू लगाया और फिर आप देखना चाहते हैं 6 दिन के बाद हालात अगर ठीक होंगे तो आप कर्फ्यू हटा देंगे। ऐसा भी नहीं है। ब्लैकआउट करने के लिए लोगों को इसलिए कहा जाता था ताकि दुश्मन को मौका ना मिले आबादी को टारगेट करने का, दुश्मन को मौका ना मिले आबादी को नुकसान पहुंचाने का। और वो प्रक्रिया उस समय के लिए थी जब सीज फायर नहीं था। अब चूंकि भारत पाकिस्तान एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर दोनों जगहों पर सीज फायर हो चुका है और सीज फायर के बाद इस सीज फायर को केवल और केवल भारत और पाकिस्तान की एजेंसियां, भारत और पाकिस्तान की सरकारें, भारत और पाकिस्तान की फौज नहीं देख रही है, बल्कि सीज फायर के ऊपर पूरी दुनिया की नजरें हैं। फ्रांस से लेकर अमेरिका तक हर सरकार, हर ताकतवर आदमी इस समय भारत पाकिस्तान बॉर्डर और भारत पाकिस्तान एलओसी पर हुए सीज फायर पर नजर रखे हुए है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को जोरदार तरीके से कहा और इसी को 3-4 बार अभी तक कह चुके हैं। और वैसे भी आप जानते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आदत और तबीयत यही है कि वो अपना किए हुए का गाना रोज गाते हैं। तो आज वो कतर में थे, अपनी फौज को वहां पर संबोधित कर रहे थे। संबोधन के दौरान फिर उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में शांति वार्ता मैंने कराई। इस बात को यहां की समझने की जरूरत है कि जब तक दोनों देशों की सरकारें और दोनों देशों की फौज और दोनों देशों के फौजी जर्नैल तैयार नहीं होते, तब तक सीज फायर होने की प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी लगभग ना के बराबर थी। भारत ने अपना टारगेट पाकिस्तान के अंदर आतंकी बेसों को निशाना बनाकर उनको मुकम्मल तौर पर तबाह करके टारगेट अपना अचीव कर लिया। पाकिस्तान ने रिटेलिएट करने की कोशिश की और रिटेलिएशन में भारत के अलग अलग जगहों पर सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। और उसके बाद जब एस्केलेशन लेवल पर पाकिस्तान ऊपर जाने लगा तो फौरन अमेरिका ने इंटरवीन किया और ये जंग किसी और बड़ी जंग में तब्दील ना हो, फौरन जब अमेरिका का इंटरवेंशन हुआ और पाकिस्तान अमेरिका के पास पहुंच गया तो उसके बाद जाकर सीज फायर पर दोनों सरकारों ने सहमति जताई। अब सीज फायर होने के बाद भारत ने बिल्कुल साफ किया है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। अगर कोई भी जारहियत पाकिस्तान की तरफ से होगी, बॉर्डर पर सीज फायर वायलेशन होगा, या उसके अलावा अगर किसी भी जगह जम्मू कश्मीर में कोई आतंकी हमला होता है तो ऑपरेशन सिंदूर जिसको सिर्फ सस्पेंड किया गया है दोबारा से शुरू होगा। यानी हमें दोबारा से नए आदेश देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा से मीटिंग्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि फौजी जर्नैलों को ऑलरेडी यह हुक्म दिया जा चुका है कि आपको जब भी लगे कि आतंकवाद पर प्रहार करने के लिए और आतंकी ठिकानों को मुकम्मल तौर पर ध्वस्त करने के लिए जो भी ठीक आपको माध्यम लगता है, जो भी ठीक आपको तरीका लगता है, आप उस तरीके को अपनाएं। दुनिया के बड़े बड़े तज्जिया निगार भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो 4 दिन तक जंग हुई, इस 4 दिन की जंग को लेकर तज्जिया निगार ये कह रहे हैं कि दोनों मुल्कों का नुकसान हुआ है, लेकिन जितना शोर शराबा है नुकसान उतना नहीं है। और ये भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का नुकसान भारत के मुकाबले में बहुत ज्यादा है और भारत का नुकसान उसके मुकाबले में बहुत कम है। जो ड्रोन और बाकी तरीकों से पाकिस्तान ने पहुंचाने की कोशिश की, उतना नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान में बहुत सारी मिलिट्री बेसेस हिट हुई हैं, इसकी पुष्टि भी अलग अलग चैनल्स ने और अलग अलग अखबारों ने और अलग अलग देशों ने कर दी है। अब क्या होगा? पहली बात तो ये समझिए, जैसे मैंने आपको कहा कि ये सीज फायर सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच में 2 देशों का सीज फायर नहीं है। इस सीज फायर में दुनिया के बहुत सारे और देश इन्वॉल्व हैं। नंबर 2, दोनों देश जानते हैं कि जितना ज्यादा लंबा किसी भी
हॉस्टिलिटी को, जिसमें फौजें इन्वॉल्व हों, लंबे वक्त के लिए खींचेंगे, वो दोनों देशों के इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। जहां वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को मुकम्मल तौर पर निस्तुना तबाह बर्बाद कर देगा, वहीं पर उसका असर भारत की इकोनॉमी पर भी होगा। पाकिस्तान डिपेंडेंट है कि पाकिस्तान को जब अमेरिका कहीं से एड दिलाता है, मदद दिलाता है, वो उस पैसे की मदद पर डिपेंडेंट है। वहीं पर जहां तक भारत का ताल्लुक है, भारत की एक वाइब्रेंट और बढ़ती हुई इकोनॉमी है और इस वक्त दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है और बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ अग्रसर है। इसके चलते इस समय अगर कोई भी इस तरह की चीज होती है जो किसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए, यहां जो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है उसको नुकसान पहुंचाए, या यहां से कंपनियों को भागने पर मजबूर करे, तो वो भारत के लिए भी ठीक नहीं है। तो इस सूरत हाल में पहली बात तो ये समझना है कि 18 तारीख तक जो सीज फायर हुआ है, उस सीज फायर को आप ये समझ लें कि ये दोनों देशों ने तय किया है। जब तक कोई बड़ा हादसा इधर ये नहीं होता, या मान लीजिए यहां कोई आतंकी हमला नहीं होता, तब तक पाकिस्तान की खैर है। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसके नतीजे भयानक निकलेंगे, ये ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर बता चुके हैं। लेकिन आज एक और खुशाइन खबर अटारी बॉर्डर से आई। बताया ये गया कि लगभग 10 मई को जो सीज फायर हुआ, 10 मई के सीज फायर के बाद अफगानिस्तान से ड्राई फ्रूट के ट्रक आए हुए थे। उन्हें अटारी वागा पर जो चेक पोस्ट बनाया गया है, उस चेक पोस्ट को क्रॉस करना था। ये ट्रक वहां पर पहुंचे 24 अप्रैल को, और उसके बाद पाकिस्तान ने चूंकि ट्रेड एक्टिविटी रोक दी और भारत ने भी रोक दी, उसके नतीजे में लगभग 150 के करीब करीब ट्रक 24 अप्रैल से रुके हुए थे वहीं वागा अटारी बॉर्डर के ऊपर। अब उसको, उन ट्रक्स को चलने की इजाजत दे दी गई है। 8 ट्रक जो है वो भारत की तरफ आ चुके हैं, बाकी ट्रक भी आने वाले हैं। और उन्होंने कहा है, जो बीके बजाज हैं, इंडो फॉरेन चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि हम भारत सरकार का, पाकिस्तान की सरकार का और अफगानिस्तान की सरकार का, तीनों सरकारों का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने वागा अटारी बॉर्डर से अफगानिस्तान से आए हुए जो ड्राई फ्रूट के ट्रक थे, उन ड्राई फ्रूट के ट्रक्स को क्रॉस करने दिया। उसके बाद यह भी बताया जा रहा है कि इसमें जबरदस्त दबाव अफगानिस्तान की साइड से था। अफगानिस्तान की जो एम्बेसी है इस्लामाबाद में, उन्होंने जबरदस्त दबाव डाला पाकिस्तान पर। उसके नतीजे में पाकिस्तान ने अलाउ किया इन ट्रक्स को, जो पाकिस्तान 24 24 अप्रैल को पहुंचे थे, कि वो भारत की तरफ निकल जाएं। अब इसमें यह भी हुआ, जो ड्राई फ्रूट के कारोबारी, उन्होंने कहा था उन्हें जबरदस्त नुकसान होगा। यहां आपको ये याद कराना जरूरी है कि भारत सरकार ने कहा था कि कोई भी ट्रेड वागा अटारी बॉर्डर से उसकी इजाजत नहीं दी जाएगी, और यह भी कहा था कि अगर किसी भी देश से कोई भी ट्रक आता है या कोई भी तिजारत अगर किसी देश की पाकिस्तान के थ्रू होती है, उसकी इजाजत भी नहीं दी जाएगी। लेकिन 10 मई को सीजफायर होने के बाद आज अफगानिस्तान से ड्राई फ्रूट के ट्रकों को वागा अटारी बॉर्डर क्रॉस करने देना, इसका मतलब साफ तौर पर वो जो उसी प्रेस नोट में एक और लाइन लिखी गई थी कि जब वागा अटारी बॉर्डर के जरिए ट्रेड की इजाजत देनी होगी, वो हाईएस्ट लेवल पर उसका फैसला लिया जाएगा और इजाजत दी जाएगी। तो ये हाईएस्ट लेवल पर लगता है फैसला लिया गया है, और 150 ड्राई फ्रूट के ट्रकों को वागा अटारी बॉर्डर क्रॉस करने दिया गया है। इसका मतलब जो कदम 23 अप्रैल को उठाए गए थे, उन कदमों में कुछ नरमी देखने को मिल रही है। तो साफ समझ लेना चाहिए कि जब तक पाकिस्तान अपनी आतंकी करतूतों से बाज रहेगा, तब तक सब ठीक रहेगा। लेकिन अगर पाकिस्तान दोबारा अपनी आतंकी करतूतें करता है, तो उसका नतीजा भयंकर होगा। ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कह चुके हैं। अब सामान्य ट्रेड भारत और पाकिस्तान के बीच में शुरू होगा? इसके लिए एक लंबा समय लगेगा। डीजीएमओ के लेवल पर बातचीत हुई है, और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के लेवल पर जो बातचीत हुई है, उस बातचीत में भी कुछ पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं। डीजीएमओ ने कहा कि हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, विश्वास पैदा करने वाले सारे कदम एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर उठा रहे हैं। विश्वास पैदा करने का मतलब यह हो गया कि भारत की सेना को यह विश्वास हो पाकिस्तान गोलाबारी नहीं करेगा, और पाकिस्तान की सेना को यह विश्वास हो कि भारत यहां से कोई गोलाबारी नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा कि सीबीएम्स बहुत सारे हम लोग एलओसी और बॉर्डर पर ले रहे हैं, और उन सीबीएम्स के जरिए हमारी पूरी कोशिश है कि दोनों मुल्कों की फौजें जो हैं, जो बिल्कुल आमने सामने हैं, वो डीएस्केलेट करें, और आहिस्ता आहिस्ता बॉर्डर्स और एलओसी पर अगर कहीं पर भी कोई जमावड़ा हुआ है, वो कम होना शुरू हो जाए। तो इसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कहा जाता है। इसको लेकर भी डीजीएमओ ने कहा है कि हम इस पर भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर डीजीएमओ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बात कर रहे हैं, वागा अटारी बॉर्डर से आज 150 के करीब करीब जो ड्राई फ्रूट से भरे हुए अफगानिस्तान से आए हुए ट्रक भारत एंटर कर रहे हैं, ये वो सारे संकेत हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ है, वो लंबा चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ
पाकिस्तान के अंदर एक नया हड़कंप शुरू हुआ है। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी आतंकी संगठन हैं, जिन आतंकी संगठनों को भारत ने निशाना बनाया, उनके आका, उनके चीफ, उनके जो कल तक बड़े बड़े कमांडर थे, उन्होंने पाकिस्तान की फौज को और उनकी एजेंसियों को परेशान करना शुरू किया है कि हमें हिंदुस्तान ने निशाना बनाया, हमारे बहुत सारे आतंकी मारे गए, आपने कुछ नहीं किया, आप खामोशी से तमाशा देखते रहे। तो ये भी एक परेशानी पाकिस्तान के अंदर बन गई है। और ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि 32 के करीब करीब पाकिस्तान के अंदर भी पता नहीं कौन है जो पाकिस्तान के अंदर इन अलग अलग आतंकी संगठनों के साथ जुड़े हुए लोगों को, जो भारत में आतंकी घटनाएं करने के लिए जिम्मेदार हैं, न जाने कौन है जो उनको पाकिस्तान के अंदर मार रहा है। वो भी एक मुसीबत पाकिस्तान के सर पर इस समय मंडरा रही है। तो बात यह कि जब आप आतंक की खेती करेंगे तो एक समय आएगा जब वो आप ही के काम आएगी। तो फिलहाल की खबर यही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर है, आप उसकी तारीख पर ना जाएं, आप डेट देखना बंद कर दें। ये दो सरकारों ने तय किया है, ये विश्व की बहुत सारी ताकतों ने मिलकर तय किया है कि भारत और पाकिस्तान एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर मुकम्मल शांति रखेंगे। लेकिन हमारी सरकार ने यह तय किया है कि तभी तक शांति रहेगी एलओसी और बॉर्डर पर जब तक पाकिस्तान होश में रहेगा। कोई भी आतंकी हमला भारत की धरती पर हुआ तो वो लाल लकीर, जिस लाल लकीर को हमने 2 बार अब क्रॉस किया है, उसे तीसरी बार क्रॉस करने में भारत गुरेज नहीं करेगा।